हम लोग हो गए हैं तैयार। तो नहाना धोना वगैरह सभी का हो गया था, बच्चे भी नहा लिए थे और काम भी मेरा सारा हो गया था। कपड़े वगैरह, झाड़ू पोछा, ये सारा काम मैंने कर लिया था। खाना भी बना लिया है। तो मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, साथ में तोरई की सब्ज़ी और ये था अचार। तो सारी चीज़ों को मैंने पैक कर लिया है क्योंकि हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर खाना वगैरह मैंने पैक कर लिया था। बच्चे भी नहा धो के हो गए हैं तैयार। और ये ले लिया है मैंने यहाँ पर सूखा आटा, क्योंकि माता रानी के मंदिर पर ये भेंट में चढ़ाया जाता है, इसको सीधा बोलते हैं। और देखिए खाना भी मैंने ज़्यादा ही पैक किया था क्योंकि गाय वगैरह के लिए देना होता है वहाँ पर। तो ये ले लिया था मैंने पूजा के लिए एक लोटा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मसानी जात, तो चलते हैं। तो हम लोग हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर सभ्यता भी तैयार हो गई है, आदर्श भी तैयार हो गया है। तो ये रही सभ्यता और ये रहा आदर्श। तो यहाँ पर सारा सामान रख लिया था, एक लोटा भी ले लिया था मैंने, पूजा करने के लिए चाहिएगा वहाँ पर, और बच्चों के लिए एक ग्लास भी ले लिया था। यहाँ मम्मी जी और सभी हम लोग निकल गए हैं। तो ये जो दर्शन है नवदुर्गों में किए जाते हैं। वैसे तो माता रानी के दर्शन नवदुर्गों में किए जाते हैं, इसको हमारे यहाँ कालिका की जात बोलते हैं, मसानी माता की जात बोलते हैं। तो उस समय हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बच्चों के पेपर वगैरह थे, कभी व्रत था, तो इस कारण से हम वहाँ नहीं जा पाए। तो अब हमने सोचा कि अब हम माता रानी के दर्शन करके आएंगे। अब बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, तो बस हम लोग वहीं जा रहे थे। और ये जो माता रानी का मंदिर है, इसको मसानी माता का भी मंदिर बोल रहे हैं क्योंकि कालिका का मंदिर भी बोलते हैं। तो बस हम वहीं के लिए निकल गए। हमने ले लिया था ऑटो और देखिए 9 बजे का टाइम हो रहा था, ज़्यादा समय नहीं हो रहा था। 9 बजे हम निकल गए थे अपने घर से और बहुत तेज़ धूप हो रही थी चिलमिलाती हुई। तो जी बस पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। तो सबसे पहले यहाँ हनुमान जी की जो है मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो हमने परिक्रमा कर लिए हैं। और देखिए इसके मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, तो इन सब की पूजा करनी होती है। तो यहाँ है भैरवनाथ जी का मंदिर ये, तो यहाँ पर भी हमने पूजा कर ली थी और यहाँ मैंने प्रसाद वगैरह भैरवनाथ जी के लिए अर्पित कर दिया था। तो बस आगे चलते हैं। ये है माता रानी के पीछे की तरफ हम आ गए हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो कुंड बना हुआ है ना, इसमें बच्चों के और सभी के हाथ मुंह यानी कान नाक आँख ये सारी चीज़ें धुलाई जाती हैं। मतलब थोड़ा सा पानी लगा लिया जाता है यहाँ से लेकर, और बोलते हैं कि ऐसा करने से ना कभी आँखों में कोई रोग नहीं होता है, कोई भी कान में या इस तरह की कोई भी रोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आके ये होता है कि आँखों को इस पानी से धोना होता है। तो हमने भी ये सारे काम अपने कर लिए थे और बच्चों के भी जो है हमने आँख और कानों पर ये पानी लगा दिया था। तो बस इसके बाद आगे यहाँ पर ये बाबा हमको आवाज़ दे रहे थे, बोले आपने झाड़ा नहीं लगवाया है। तो हम फिर से यहाँ आ गए थे, तो इन्होंने हमारे लगा दिया था झाड़ा। तो ये भैरवनाथ जी के मंदिर पर ही लगाते हैं। तो जब हम आए थे तब ये थे ही नहीं, तो हम आकर के अब लगवा ले रहे हैं यहाँ पर झाड़ा। तो वहाँ से हम आ गए हैं। तो इधर बने हुए हैं और भी मंदिर जहाँ भी हमें अभी जल और पूजा वगैरह करनी थी। तो ये बना हुआ है यहाँ महादेव जी का मंदिर, और यहाँ पर देखिए सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। और अभी हम माता रानी के मंदिर पर नहीं पहुँचे हैं, अभी हम जो माता रानी के बाहर और जो मंदिर बने हुए हैं अभी वहीं पर पूजा वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कई मंदिर बने हुए हैं, तो उन पर सभी पर हमने पूजा कर ली थी। और ये है महादेव जी का मंदिर। तो बस यहाँ भी मैंने जल अर्पण कर दिया है महादेव जी के लिए और प्रसाद का भोग वगैरह लगा दिया है। और देखिए ऐसी मान्यता है कि ये जो हमारी हाथरस की जो मसानी माता जी हैं, यह खुद से प्रकट हुए हैं या निकली हुई जो देवी बोली जाती हैं, वही देवियाँ यहाँ आने से ना हर तरह की जो बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। जैसे किसी की आँख में कोई परेशानी हो, किसी के कोई भी कान में कोई परेशानी होती है, तो ये जात की जाती है। और हमारे यहाँ ना ये नवदुर्गों में की जाती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस समय पर, यहाँ पर दर्शन भी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्या था, भीड़ नहीं थी, तो बहुत ही आराम से हम लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिए थे। तो देखिए कुछ कुछ श्रद्धालु अभी भी आ रहे थे। तो यहाँ पर ये जो जात है ना छोटे बच्चों के लिए भी कराई जाती है। विशेष तौर पर ये होता है जब बच्चे को पैदा होते हैं ना,
तो तब कराई जाती है, और जब बच्चों की शादी वगैरह होती है तब भी ये जात कराई जाती है। तो हम नहीं आ पाए थे नवदुर्गों में, तो हम अब आ गए हैं। तो देखिए ये हैं हमारी हाथरस की प्रसिद्ध मसानी माता जी। तो बोलिए जय माता दी। तो देखिए काफ़ी बड़ा है ये मंदिर, काफ़ी भव्य बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी गाय भी हैं, और यहाँ पर ना बंदर भी बहुत सारे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बंदरों की, कहीं कोई सामान ना ले जाए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं माता रानी के दर्शन। हो रहा था 2:30 से 3 बजे के आसपास का समय, तो वहाँ से तो हम आ गए थे 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास ही मंदिर से आ गए थे हम। तो ये यहाँ पर थी भुट्टे रखे हुए थे, ये लेकर आए थे कल, तो मैं भून नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो अब भून ले रहे हैं, सभी खा लेंगे। तो यहाँ पर ये भुट्टे मैंने भून लिए हैं, तो साथ के साथ मैं देती भी जा रही थी। और बच्चों को ना नींबू और नमक लगा कर के पसंद है, तो जिन जिन को नींबू नमक लगा कर खाने थे उनके लिए हमने नींबू और नमक लगा करके दे दिए हैं। और देखिए आजकल के जो भुट्टे हैं ना, खाने में टेस्टी तो नहीं थे, लेकिन भूनना था तो मैंने उन्हें भून दिया। और अब शाम की हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो ये देखिए कितनी फ्रेश ताज़ा ताज़ा भिंडी हैं ये। तो ये कल लेकर के आए थे, और मैंने इनको पॉलीथीन में बांध के फ्रिज में डाल दिया था, तो एकदम फ्रेश निकली हैं ये। तो बस मैं अब भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और देखिए अभी पूजा की भी तैयारी करनी है, क्योंकि जो पूजा हमने सुबह मंदिर में करके आए थे, अब शाम को घर पर आकर भी वही करनी होती है, माता रानी का भोग लगाना होता है। तो अभी मैं पूजा की भी तैयारी करूँगी। भोग में आज मैं बनाऊँगी मीठे वाले पुए। तो भोग चाहे हलवे का भी बना सकते हैं, मीठे पुए का। तो सभी बोल रहे थे मीठे वाले पुए बना लेना, काफ़ी समय से बने नहीं हैं, तो बस मैं वही बनाऊँगी। तो यहाँ भिंडी जो थी मैंने धो ली है, धोने के बाद उनको काट लिया है, और यहाँ पर मैंने भिंडियों में छौंक भी लगा दिया था। सिंपल सा छौंक लगाया था, पूजा करनी थी तो लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है, अजवाइन डाल दी है, और साथ में जो भी मसाले होते हैं वही डाल करके मैंने छौंक लगा दिया है। और मैं डालूँगी इसमें कच्ची कैरी यानी कच्चा आम, और इससे ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस कच्ची आम था, उसको मैंने छील के निकाल लिया था और टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ सब्ज़ी मेरी बन रही है, तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को पहले ही भिगो दिया था, उसको छान लिया है, और उसमें डाल दिया था गेहूँ का आटा, और घोल तैयार कर लिया है, और कढ़ाई में डाल दिए मैंने पुए। तो माता रानी के भोग जो है पुआ या हलवे से ही लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही बोला जाता है कि पुओं से माता रानी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ मेरे पुए मैंने बना लिए हैं। इसके बाद एक साइड रख दी है मैंने कंडी थोड़ी सी। तो ये गाय के जो उपड़े होते हैं ना, वह है गाय के गोबर के कंडे। तो इस पर ना माता रानी की अग्यारी निकाली जाएगी। तो ये कहते हैं कि जब माता रानी के दर्शन करके आते हैं ना, तो घर पर भी भोग लगाया जाता है। तो यहाँ मेरी अग्यारी भी हो चुकी है, और यहाँ मेरे पुए भी बन चुके हैं। यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, और ये जो पुए ना 4 जगह मुझे 5-5 निकालने हैं। तो 5 रखने मुझे कन्या के लिए, 5 रखने थे गाय के लिए, 5 बुढ़िया माई के लिए, और 5 ही रखने थे कुत्ते के लिए। तो कहते हैं बुढ़िया माई जो होती है ना, चामुंडा माता का रूप होती है। तो बस यहाँ मैंने 4 जगह रख लिए थे ये पुए, और माँ जी आ गई थी। तो देखिए इसी तरह से मंदिर में भी हमने पूजा की थी, तो वहाँ पर फूल वगैरह जो भी सामान होता है ना, सारा मिल जाता है, तो वहीं से हमने ले लिया था। और इसी तरह से सिर के ऊपर से वहाँ भी घुमाते हैं, और माता रानी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि वहाँ बंदर बहुत थे। तो देखिए यहाँ भी मैंने माता रानी का भोग लगा दिया है, और देखिए बच्चों की ना लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी, ये आपस में लड़ रहे थे। तो बस वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।